आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंची। राज्यपाल संतोष गंगवार और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया स्वागत। कल बीआईटी मिश्रा के हीरक जयंती समारोह में होंगी शामिल। ट्रैफिक रूट में किए गए बदलाव। झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी विकास में बताया मील का पत्थर। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री से की अपील। रांची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सक्षम पखवाड़े का आगाज। ऊर्जा संरक्षण की ली गई शपथ। पुलवामा शहीद दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवानों को किया नमन। हजारीबाग में श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित। और झारखंड में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम रांची पहुंच गई हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल संतोष गंगवार, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई अधिकारियों ने किया। राष्ट्रपति आज राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। कल वे बीआईटी मिश्रा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम को लेकर आज पुलिस और जिला वरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न जिलों से आने वाला वाहन रिंग रोड से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने का निर्देश जारी किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जो राजभवन से प्रस्थान होना है वो 9:45 के बाद है। तो मैंने सभी परीक्षार्थी से आग्रह किया है कि आप 9:30 बजे तक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। सेकेंड पाली में बीआईटी मिश्रा से जो प्रस्थान है माननीय महोदया का वो 12 बजे के बाद है। तो मैं सभी परीक्षार्थी से अनुरोध किया है कि आप 12 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि आपको किसी प्रकार के यातायात से संबंधित कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और एयरपोर्ट वालों को मैंने सूचना दिया है कि जिनका फ्लाइट 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में है वे लोग सभी 11:30 बजे तक अपने एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। तो आपके मूवमेंट में किसी तरह का कोई बाधा नहीं होगी और आसानी से आप अपने फ्लाइट को टाइमली आप पकड़ सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के आदिवासी गांवों में 1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से आदिवासी समाज के विकास और पोषण में सुधार होगा। श्री मरांडी ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला झारखंड के आदिवासी उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से नीचे होने पर बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अधिकारों और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी से पंचायतें विकास कार्यों में बाधित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पंचायतों को सशक्त बनाने की अपील की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रांची मंडल द्वारा आज से 28 फरवरी तक संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। रांची के नामकुम स्थित कार्यालय में खिजरी विधायक राजेश कच्छप और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आज ऊर्जा संरक्षण की शपथ ली। मौके पर विधायक ने भारत में पेट्रोलियम उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी पर चिंता जताई। पर डे जितना पेट्रोल, डीजल, गैस का उपयोग जिस प्रकार से हो रहा है, अगर लगातार इसी प्रकार से होता रहा तो वो प्राकृतिक से इनका समापन एक दिन तो आना ही है। वो तो ह्रास नियम तो हर जगह हर चीज में लागू होता है। तो इससे मानव समुदाय को, जीव जंतु को, धरती को बचाने का पहल एक मानव को करने का जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सही खाना और सही सोना विद्यार्थियों को अच्छी तरह से परीक्षा देने में मदद करेगा। परीक्षा पे चर्चा के चौथे चरण में पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर ने कहा कि विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए।
कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं। तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक निदेशक दीपक कुमार ने योजना के लाभों पर विस्तार से जानकारी दी, जिसमें ऋण, उपकरण अनुदान और कौशल प्रशिक्षण शामिल है। मौके पर कारीगरों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, यह मच्छर के काटने से होने वाला एक विकृत रोग है। फाइलेरिया के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी हो सकते हैं। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा की एक खुराक खाकर इस रोग से बचा जा सकता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 25 फरवरी के दौरान पहले दिन निर्धारित बूथों पर यह दवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त खिलाई जाएगी। छूटे हुए लोगों को शेष दिनों में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया से बचाव के लिए MDA के दौरान खिलाई जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा अवश्य खाएं। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आप सबका फिर स्वागत है। डाक विभाग प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को अनूठी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महाकुंभ शिविर में भारतीय डाक के उप डाकपाल मनोज कुमार पांडे ने श्रद्धालुओं को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में बताया। जो भी प्रकार की सेवाएं पोस्ट ऑफिस से होती है, सारी सेवाएं उपलब्ध है। कुछ अन्य पोस्ट ऑफिसों की तुलना में यहाँ अधिक सेवाएं हैं, जैसे माई स्टैंप और सोवेनियर शॉप हर जगह उपलब्ध नहीं है जो यहाँ पर है। आधार बनाने का भी हर पोस्ट ऑफिसों में नहीं होता जो यहाँ पर उपलब्ध है। आधार बन रहा, नया करेक्शन हो रहा है, जमा और निकासी हो रही है और बुकिंग, पार्सल, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री की बुकिंग हो रही है। आधार से पैसे निकाले जा रहे हैं, किसी भी बैंक का पैसा आप निकलवा सकते हैं। राष्ट्र आज 2019 में हुए पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में पुलवामा शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। छात्रों ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हजारीबाग निवासी कैप्टन करमजीत सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले को अफीम से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले को अफीम की फसल से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले के स्वशासन व्यवस्था से जुड़े मानकी मुंडाओं का सहयोग लिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा वैसे इलाकों में मानकी मुंडाओं के साथ बैठक कर उन्हें अफीम की फसल के नुकसान एवं उसके दूरगामी दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यह घोषणा भी की है कि अफीम की फसल को त्यागने वाले किसानों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त की ओर से मानकी मुंडाओं से यह अपील भी की गई है कि वह अपने इलाकों में ऐसे किसानों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित करें जिन्होंने अफीम की फसल को त्याग दिया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राज्य में उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड फिर लौट आई है। आज न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान स्थिर रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंची। राज्यपाल संतोष गंगवार और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया स्वागत। कल बीआईटी मिश्रा के हीरक जयंती समारोह में होंगी शामिल। ट्रैफिक रूट में किए गए बदलाव। झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी विकास में बताया मील का पत्थर। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री से की अपील। रांची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सक्षम पखवाड़े का आगाज। ऊर्जा संरक्षण की ली गई शपथ। पुलवामा शहीद दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवानों को किया नमन। हजारीबाग में श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित। और झारखंड में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।